हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसका पहला प्रश्न है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। इसका दूसरा प्रश्न है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, नशा करना एक बहुत बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। अब हम पढ़ेंगे, किसने किससे कहा। इसका पहला का वाला है, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। इसे राजा ने मंत्री से कहा। खा वाला है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। मंत्री ने राजा से कहा, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक ने मंत्री से कहा, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। वित्त मंत्री ने राजा से कहा। इसका अगला प्रश्न है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? इसका उत्तर है, दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। इसका अगला प्रश्न है, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। इसका अगला प्रश्न है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर है, राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। इसका अगला प्रश्न है, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर है, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसकी लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। इसका उत्तर है, राजा का होगा नरेश, रात का होगा निशा, सोना का होगा स्वर्ण, दिन का होगा दिवस, खुश का होगा प्रसन्न और निगाह का होगा दृष्टि। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है उन्नति,
उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। बेईमान का होगा ईमानदार। अमीर का होगा गरीब और अच्छा का होगा बुरा। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें इधर इस साइड में पंक्ति दी हुई है और इस साइड में हमें विराम चिन्हों को लगाना है। का वाला है पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है। इसमें सही उत्तर है, इसमें विराम लगाना है। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वह कितने सुंदर फूल हैं। वह कितने सुंदर फूल खिले हैं। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। इसका उत्तर होगा गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। इसका अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में पहने जाने वाली माला। हार, पराजय। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कर, मन, सोना, पत्र। इसमें कर शब्द का अर्थ है टैक्स। इसका वाक्य प्रयोग होगा, वह अपना आयकर समय से जमा करता है। इसमें दूसरे कर का अर्थ है स्वर्ण यानी सूंड। हाथी का कर यानी सूंड लंबा होता है। इसका तीसरा शब्द है मन। इसका अर्थ है मन यानी हृदय। वह मन का बुरा नहीं है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। दूसरा मन होता है तोल की एक इकाई। इसका वाक्य प्रयोग होगा, उसने मुझे 1 मन गेहूं दिया। सोना, इस सोने का अर्थ होता है सोना एक क्रिया। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। दूसरे सोने का अर्थ होगा एक धातु। इसका वाक्य प्रयोग होगा, सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। अगला होगा पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। इसका वाक्य प्रयोग होगा, पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र यानी पत्ते लगते हैं। दूसरा अगला शब्द होगा पत्र। इसका अर्थ होगा चिट्ठी। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। इसमें अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर होगा, सबसे पहला वाक्य है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। इसमें विशेषण है बढ़िया। खा वाला है, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। इसमें विशेषण है शाही। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। इसका विशेषण है तेज। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। इसका विशेषण होगा रद्दी। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। इसका विशेषण होगा बड़े। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। इसका विशेषण शब्द होगा लज्जित। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।